हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। इससे पहले हमने बहुत सारे किसान आंदोलन पढ़ लिए हैं, इनमें बर्ड है आपका बूंदीवाला किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन है। इसके अलावा बहुत से जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए हमने। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जो आपके लिए किसी भी कंपटीशन के लिए एक तरह से लाइफ मैनेज कर सकता है। हम पढ़े बिजोलिया किसान आंदोलन। तो डियर फ्रेंड, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम शुरू करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन ये राजस्थान से संबंध रखता है, और ये राजस्थान से संबंध रखता है तो जहां तक जितने भी हमने आंदोलन देखे हैं वो उन सब में सबसे बड़ा आंदोलन, या कहें कि लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन ये है। इसकी जो अवधि है वो 44 साल के लगभग बताई गई है, क्योंकि 1897 से लेके 1941 तक ये आंदोलन चला। और कहा जाता है कि जितने भी आंदोलन हुए हैं राजस्थान में वो इसके बाद में हुए, या कहें कि हम राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उनकी जननी किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को इनकी जननी कहा जा सकता है। अब इसकी हम कारण डिफाइन कर लें कि आखिर ये क्यों प्रारंभ हुआ। तो ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में बिजोलिया ठिकाना है, उसमें जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों पर कई प्रकार के टैक्सेस लगा रखे थे। इसकी वजह से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखें, कारण था पहला 84 प्रकार के लाग बाग जो होती हैं, 84 प्रकार के लगान लगाए हुए थे, उन पर 84 टैक्स लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको किसानों को वो टैक्स चुकाने में ही सारी आय उन जागीरदारों को देनी पड़ती थी। आगे लिखा भी गया है कि 87% कमाई बेकार हो जाती थी। मतलब वो अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 87 रुपए उनको जागीरदारों को देने पड़ते थे। मतलब उनके पास कमाई का कुछ भी हिस्सा नहीं रहता था। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि 84 प्रकार के कर, और जिसमें 87% कमाई बेकार थी। इसके कारण ये आंदोलन प्रारंभ हुए। एक छोटा सा प्रयास है हमारे द्वारा कि हम बच्चों को, विद्यार्थियों को, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उनको वो चीजें अवेलेबल कराएं जो आरबीएससी या कहें कि एसआईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स में अवेलेबल है। वो चीजें यहाँ हम डालें ताकि उनका कोई पॉइंट आउट ऑफ कवरेज ना रहे। तो हम बात करें 1894 की बात करें, बिजोलिया ठिकाने की बात करें, तो इसमें राव गोविंद दास थे जागीरदार। उनके समय में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी किसानों के प्रति। किसान ठीक ठाक कमा रहा था और अपना आजीविका चला रहा था, उन पर किसी प्रकार का बर्डन भी नहीं था। लेकिन जैसे ही 1894 में कृष्ण सिंह जागीरदार बनते हैं और किशन सिंह जागीरदार बनते हैं, तो इनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो थी अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, या कहेंगे अपने आप को, जनता की परवाह नहीं, प्रजा की परवाह नहीं है, बल्कि खुद की परवाह करते हुए अपने आप को ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्होंने 84 प्रकार के जो थे टैक्स वो लोगों पर लागू कर दिए। जब इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, या कहें कि अत्याचार कहें, या एक तरह से जनता को आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की बात कहें, तो जब ये हद से ज्यादा बढ़ गए तो लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए एक समय का इंतजार किया, एक समय अवधि का इंतजार किया कि हम इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढें, किस प्रकार से करें। संयोग से 1897 की बात कर लें, 3 साल बाद की बात करें, तो होता क्या है, गिरधरपुरा बिजोलिया की क्षेत्र है, एक गांव है गिरधरपुरा, उसमें एक व्यक्ति थे गंगाराम धाकड़। अब यहाँ धाकड़ जो है ये इस क्षेत्र विशेष में जाति समुदाय है जहां धाकड़ समुदाय बहुत ज्यादा है।
तो गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु होती है और उस मृत्यु भोज में बहुत सारे किसान एकत्रित होते हैं और उन समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं जो किसके द्वारा दी हुई है, कृष्ण सिंह के द्वारा दी हुई है। अब ये कृष्ण सिंह के द्वारा दी हुई समस्याएं हैं, तो उनके समाधान के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसकी कंप्लेन कहाँ करें, महाराणा के पास करें, महाराजा के पास करें। तो उस समय जो मेवाड़ के महाराजा थे, वो कौन थे? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। उस समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? फतेह सिंह थे। उनको ये शिकायत की गई। अब ये जब शिकायत यहां तक पहुंची है तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो फिर उन्होंने अपना एक राजस्व अधिकारी, किनका? इनके जो राजभवन था उसमें जो राजस्व अधिकारी था, सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन थे। उन्हें क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अब जब नियुक्त किया गया तो इस हामिद हुसैन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। हामिद हुसैन के द्वारा क्या की गई? एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को आधार मानकर फतेह सिंह जी ने आदेश जारी किया। किनके लिए? कृष्ण सिंह के लिए उर्फ किशन सिंह के लिए, कि आप क्या करें, तुरंत जो आपने लागबाग लगा रखी है उसको कम करें। तो जब ये लागबाग कम करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कम करेंगे, 2-4 लाख बाग कम कर दी जाएगी। और उन्होंने 2-3 लाख बाग कम की तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इससे ज्यादा क्या हुआ? कृष्ण सिंह और अत्याचारी बन गया, क्योंकि इनका प्रेशर भी उन्होंने नहीं लिया। दुर्भाग्य से किसानों की बात करें, यहाँ की प्रजा की बात करें, तो फिर 1899 से लेके 19 सेंचुरी में, या कहें कि 1899 से लेके 19वीं शताब्दी तक छप्पनी अकाल पड़ा। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा अकाल जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया, फसलें चौपट हो गई। अब जब छप्पनिया अकाल तो पड़ा, तो जो पड़ा 84 प्रकार के जो लाग बाग है वो देनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी इन महाशय जी ने, कृष्ण सिंह जी ने क्या किया? भाई मेरा पेट नहीं भरने वाला, इन चीजों से मेरा पेट नहीं भरने वाला। तो उन्होंने क्या किया? एक नया कर और मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? एक नया कर और मॉडिफाई कर दिया और उस जो टैक्स था उसका नाम क्या रख दिया? चौरी कर। क्या नाम रख दिया? चौरी कर। अब चौरी कर उन्होंने नाम रखा, चौरी कर लगा दिया। अब चौरी कर जो था वो ये था कि किसान लोग जब भी अपनी लड़की का विवाह करते हैं तो उस पर लिया जाने वाला टैक्स, लड़की के विवाह पर दिया जाने वाला टैक्स, जो किसके द्वारा दिया जाता था? किसान वर्ग के द्वारा दिया जाता था। इस प्रकार क्या हुआ? लगभग 2 साल तक, कितने साल तक? 2 ईयर्स तक उस बिजोलिया ठिकाना में कोई भी शादी नहीं हुई, किसी प्रकार की शादी नहीं की गई, क्योंकि टैक्स चुकाएंगे, 84 प्रकार ये चुकाएंगे, ये चौरी कर चुकाएंगे, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। 2 साल तक वो क्या कर लिए? उन्होंने शादियां ही नहीं की। अंततः बाद में शादियां तो करनी थी, इसलिए कुछ टैक्स वगैरह दे के उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी की। तो डियर फ्रेंड, ये कृष्ण सिंह था, बड़ा अत्याचारी किस्म का था, उन्होंने अनेक प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया। इसके बाद में होता क्या है? कुछ रियायतें भी दे रखी थी इसने किसान लोगों को, लेकिन वो एक तरह से कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात, वो रियायतें दे रखी थी जो आई थिंक इनके लिए एक तरह से मेडिसिन का काम नहीं कर रही थी। जब ये जागीरदार कृष्ण सिंह अपने पद से हटे, या कहें कि अकारणवश उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी जगह नए जागीरदार आए। कौन आए? नए जागीरदार। कब की बात है? 1906 में। चौरी कर कब लगा? 1903 में। 1906 में नए जागीरदार आए। कौन? पृथ्वी सिंह। कौन आए? पृथ्वी सिंह। ये जो पृथ्वी सिंह थे, इन्होंने और भी अच्छा गेम खेल लिया। इन्होंने क्या किया? जितनी भी रियायतें
किसान लोगों को मिली हुई थी, जितनी भी रियायतें, पुरानी रियायतें, जितनी भी पुरानी रियायतें थी, वो जो मिली हुई थी, उन सभी रियायतों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। भाई कोई रियायत नहीं है, किसानों, चाहे किसान हो, चाहे आम प्रजा हो, या कोई और भी हो, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सभी रियायतें समाप्त कर दी और एक नया कर और लगा दिया। भाई पहले तो समस्या थी, अब और समस्या पैदा कर दी। तो नया कर क्या लगाया, तलवार बंधाई, तलवार बंधाई का कर लगा दिया। मतलब जब जब भी जागीरदार, जब जब भी राजा या जो शासन चलाने वाला है तलवार बंधाई का काम करेगा, तब तब क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जब भी शासन व्यवस्था को संभाला जाएगा, तलवार ग्रहण करेगा, तो उस समय नई तलवार की बात कर रहे हैं। नई तलवार कब होती है, जब या तो राजा बनता है या फिर बाहरी क्षेत्र में जाता है, तब की बात है। तो ये टैक्स और लगा दिया गया। जब ये सारी चीजें हद से ज्यादा हो गई तो 1913 में साधु सीताराम दास, पथकरण चारण और ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास, पथकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन्होंने काफी प्रयास किया कि हमें अब इस समस्या का समाधान करना ही है। लेकिन दिन प्रतिदिन इसके अत्याचार बढ़ गए। अब अत्याचार बढ़ गए तो वही ये पथकरण जी, नाम तो अच्छा है, पथकरण, पतय करने वाले पथकरण जी, और ब्रह्मदेव, ब्रह्मादेव, ये दोनों क्या हो गए, फरार हो गए। इनके आतंक से डर कर क्या बाहर चले गए। अब बचे कौन बेचारे, साधु जी बच गए, साधु सीताराम यादव। अब ये जो कुछ नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, इन साधु सीताराम दास ने 1916 में साधु सीताराम दास जी ने 1916 में किसको इनवाइट किया, विजय सिंह पति को। किसको इनवाइट किया, विजय सिंह पति को। भाई आओ और आप अब इसकी बागडोर संभालो। 1917 में विजय सिंह जी आए और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आंदोलन का नेतृत्व कब किया, हरियाली अमावस्या जो आती है उस दिन बैरीसाल गांव है जो बिजोरिया में ही है, उसमें एक मंच बनाया गया, ऊपरमाल मंच बोर्ड। कौन सा बनाया गया, ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया। और इस बोर्ड की कार्यकारिणी गठित होने के बाद विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में यह आंदोलन क्या हुआ, फिर से प्रारंभ हुआ, फिर से शुरू किया गया। और दोबारा से कब शुरू हुआ, 1917 में। कहा जाता है कि 44 साल तक लगातार चला था। अब तक की अवधि का सबसे लंबा आंदोलन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं। मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें।